पिछले कुछ सालों में यस बैंक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में अब एक बड़ा बदलाव हो चुका है। जापान की बड़ी बैंकिंग कंपनी एसएमबीसी ने यस बैंक में 24.9% हिस्सेदारी खरीद ली। इस डील के बाद एसएमबीसी यस बैंक की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। खास बात यह है कि यह पूरी 24.9% हिस्सेदारी सिर्फ एसबीआई से नहीं खरीदी गई। इसमें एसबीआई के साथ एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे कई बैंक के शेयर भी शामिल। कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी बेची है। दूसरी तरफ एसबीआई ने यस बैंक में पूरी तरह बाहर निकलने का फैसला नहीं किया है। 30 जून 2026 तक एसबीआई के पास अभी भी 10.8% हिस्सेदारी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि एसएमबीसी की एंट्री से यस बैंक को क्या फायदा होगा और क्या बैंक के बिजनेस और ग्रोथ की नई दिशा दे सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं। हेलो, मैं हूं प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। यस बैंक ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि जापान की एसएमबीसी ने बैंक में 24.9% हिस्सेदारी खरीदी है। यह हिस्सेदारी एसबीआई, कई दूसरे निवेशक बैंकों और कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से खरीदी गई। हालांकि कंपनी ने डील की कुल रकम या प्रति शेयर खरीद कीमत की जानकारी नहीं दी। एसएमबीसी ने यह 24.9% हिस्सेदारी सिर्फ एसबीआई से नहीं खरीदी है। इसमें एसबीआई के साथ एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक शामिल। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी बेची है। इस डील के बाद एसएमबीसी यस बैंक की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। एसबीआई ने यस बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी नहीं बेची है। 30 जून 2026 तक एसबीआई के पास बैंक की 10.8% हिस्सेदारी थी। इसके साथ एसबीआई यस बैंक की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। एसबीआई का एक नॉमिनी डायरेक्टर अभी भी यस बैंक के बोर्ड में बना हुआ है। नॉमिनी डायरेक्टर बड़े शेयर होल्डर की तरफ से बोर्ड में प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। 30 जून 2026 के आंकड़ों के मुताबिक एसएमबीसी के पास यस बैंक की सबसे बड़ी 24.9% हिस्सेदारी। डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास 25.4% हिस्सेदारी है। यह किसी एक व्यक्ति की हिस्सेदारी नहीं, बल्कि सभी भारतीय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की कुल हिस्सेदारी। एसबीआई के पास 10.8% है और वर्वेंटा होल्डिंग्स के पास 8.5% हिस्सेदारी। वर्वेंटा होल्डिंग्स का संबंध एडवेंट इंटरनेशनल से है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई के पास 12.7% हिस्सेदारी। दूसरे इन्वेस्टर्स बैंक के पास 2.5% और बाकी शेयर होल्डर्स के पास 15.2% हिस्सेदारी। एसएमबीसी का पूरा नाम सुमिटोमोटो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है। यह एसएमएफजी की पूरी तरह ओन सब्सिडरी। यस बैंक के मुताबिक एसएमबीसी भारत में काम करने वाले बड़े विदेशी बैंकों में शामिल है। यह जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप है और दुनिया का 17वां सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप। एसएमबीसी को ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक यानी जीएसआईबी का दर्जा भी मिला हुआ है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि यह इतना बड़ा बैंक है कि इसकी स्थिरता ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। एसएमबीसी के कुल एसेट्स करीब $2 ट्रिलियन है। यस बैंक ने एसएमबीसी की 24.9% हिस्सेदारी को बैंक की अगली ग्रोथ जर्नी के लिए अहम बताया है। बैंक को उम्मीद है कि उसे एसएमबीसी के ग्लोबल एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट नेटवर्क और बैंकिंग सिस्टम का फायदा मिलेगा। यस बैंक भारत और जापान के बीच ट्रेड के लिए खुद को एक अहम बैंकिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर तैयार करना चाहता है। एसएमबीसी की क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग में मजबूत पकड़ इससे मदद कर सकती है। एसएमबीसी की एंट्री से यस बैंक को क्रेडिट स्टैंडिंग और ब्रांड स्ट्रेंथ बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंट्रोल, कंप्लायंस और ऑडिट जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाने में मदद मिल सकती है। यानी एसएमबीसी सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स नहीं, यस बैंक इसे एक स्ट्रेटेजिक शेयर होल्डर के तौर पर देख रहा है जो बैंक के बिजनेस, ग्रोथ और नए प्रोजेक्ट्स में मदद कर सकता है। एसएमबीसी का कहना है कि भारत का कमर्शियल बैंकिंग बिजनेस उसकी मल्टी फ्रेंचाइजी स्ट्रेटेजी का आखिरी बड़ा हिस्सा है। अब कंपनी का फोकस मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स और ज्यादा रिटर्न हासिल करने पर रहेगा। यानी फिलहाल नए देशों या पूरी तरह नए बिजनेस में जाने के बजाय मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स को मजबूत करने पर ध्यान रहेगा। एसएमबीसी को यस बैंक में प्रीएम्प्टिव राइट्स भी मिलेंगे। इसका मतलब है कि अगर यस बैंक भविष्य में नए शेयर जारी करता है तो एसएमबीसी को अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए पहले शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। यस बैंक खुद को टोटल एसेट्स के हिसाब से भारत का छठा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बताता है। बैंक की बैलेंस शीट करीब 4.6 लाख करोड़ रुपए है। टोटल लोन बुक करीब 2.85 लाख करोड़ रुपए है और टोटल डिपॉजिट्स करीब 3.15 लाख करोड़ रुपए है। बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.3% है और नेट एनपीए 0.2% है। अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि एसएमबीसी की एंट्री से यस बैंक की ग्रोथ, अर्निंग्स और पूरे बिजनेस पर आगे कितना असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया।